नमस्कार, विश्वकर्मा कॉइन कलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 50 पैसे के कुछ उन सिक्कों के बारे में बातें करेंगे जो सिक्के चलन में बंद हो गए हैं, परंतु आज भी वे काफ़ी वैल्यूएबल कॉइन हैं। ये सिक्के सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे। ये सभी सिक्के आम चलन में देखने को मिले हैं। हो सकता है आपके पास भी कुछ ऐसे सिक्के हों जो काफ़ी वैल्यूएबल सिक्के हों और आपका ध्यान कभी उन पर न गया हो। आज हम उन्हीं सिक्कों के बारे में बातें करेंगे, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है। मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है। मैं सिक्कों के बारे में बातें करती हूँ। इनके बारे में जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं उन्हें आप तक पहुँचाती रहती हूँ समय समय पर। ये सिक्के कॉपर निकल मेटल के सिक्के हैं जिनका वेट 5 ग्राम, डायमीटर 24 mm है, थिकनेस इनका 1.50 mm है। कॉपर निकल मेटल वाले ये कॉइन 4 मिनट में ढाले गए थे। बॉम्बे मिंट, कोलकाता, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट में ये कॉइन काफ़ी ढाले गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 1985 का ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है। ये एक कॉमन कॉइन है। इसकी वर्तमान वैल्यू UNC में 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक ही है, परंतु यदि आपके पास 1986 के कॉइन, 1988 के नोएडा मिंट के कॉइन हैं, वे काफ़ी रेयर कॉइन हैं जिनकी वैल्यू 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक चल रही है। ये कॉइन फेरेटिक्स स्टेनलेस स्टील वाले ये कॉइन हैं जिनकी वेट 3.79 ग्राम के हैं। इनका डायमीटर 22 mm है और इनका थिकनेस 1.45 mm है। ऐसे कॉइन काफ़ी मात्रा में 4 मिनट में ढाले गए थे। आम चलन के लिए ये मार्केट में काफ़ी मात्रा में आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। फेरेटिक्स स्टेनलेस स्टील में बने ये सिक्के, जिन्हें बोलचाल की भाषा में अठन्नी भी कहते हैं, जो आधे रुपए के बराबर होता है। 30 जून 2011 के बाद इन सिक्कों को लेन देन में स्वीकार नहीं किया गया, यानी ऐसे सिक्कों को लेना देना बंद कर दिया गया। ऐसे कॉइन 1988 से लेकर सन 2007 तक 4 मिनट में ढाले गए थे। वर्तमान समय में इन कॉइनों की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि ऐसे कॉइन काफ़ी मात्रा में ढाले जाने की वजह से इनकी वैल्यू कम होती है। जैसा कि मैं सारे वीडियो में बताती हूँ कि जो सिक्के कम मात्रा में ढाले जाते हैं या उनकी मिंटेज कम होती है या सत्र में पहली बार या अंतिम बार कुछ सिक्के ढाले जाते हैं, ऐसे सिक्के काफ़ी वैल्यूएबल सिक्के होते हैं। जैसे इन सिक्कों में 1997 का हैदराबाद मिंट का कॉइन और 1997 का कलकत्ता मिंट का कॉइन इस केयर की कैटेगरी में आ रहे हैं। इनकी वर्तमान वैल्यू 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक UNC में चल रही है। यदि आपके पास ऐसे सिक्कों में 1993 हैदराबाद मिंट का कॉइन हो या 1993 का बॉम्बे मिंट का कॉइन हो, उनकी वर्तमान वैल्यू 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक आंकी जा रही है। ये सिक्के डेफिनेटिव कॉइन कहलाते हैं। अदर जितने भी सिक्के हैं वे सभी कॉमन कॉइन हैं। यह फेरेटिक्स स्टेनलेस स्टील का कॉइन भारत के 50 वर्ष
स्वतंत्रता के पूरे हो जाने पर इस कॉइन को जारी किया गया था, यानी 1997 में ऐसे कॉइन को 4 मिनटों में ढाला गया था। इस प्रकार के सिक्कों में कोलकाता मिंट का कॉइन काफ़ी वैल्यूएबल कॉइन है। ऐसे कॉइन का डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि ये कॉइन कम मात्रा में ढाले गए थे। ये सिक्का दांडी यात्रा की थीम पर बनाया गया था। इन सिक्कों की वैल्यू फाइन कंडीशन में अलग, वेरी फाइन कंडीशन में अलग, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अलग और यूएनसी में अलग वैल्यू चलती है। वर्तमान समय में ऐसे कॉइनों की वैल्यू यूएनसी में 100 रुपये चल रही है। बहुत से चैनल वाले ऐसे सिक्कों की वैल्यू हज़ारों में बताते हैं, परंतु आप ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिएगा। ये एक स्पेशल सिक्का है जो स्मारक सिक्का है। ये कलेक्टेबल सिक्के भी हैं जो आगे चलकर इनकी वैल्यू अधिक होने वाली है। काफ़ी सीमित मात्रा में ऐसे कॉइन ढाले गए थे। ये पार्लियामेंट के 50 पैसे हैं। ऐसे कॉइन फॉरेन मिंट में भी ढाले गए थे। ये सिक्का 1999 का बॉम्बे मिंट का सिक्का है। इसकी वर्तमान वैल्यू 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक चल रही है। ऐसे सिक्कों की ढलाई अंतिम बार 2016 में कलकत्ता से हुई थी। कोई सिक्का रेयर और दुर्लभ क्यों हो जाता है, यह बात गौर करने लायक है। जब किसी वर्ष किसी सिक्के को कम ढाला जाता है या ढलाई के समय कोई मिस प्रिंटिंग हो जाती है, उस समय उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। इस प्रकार वह सिक्का रेयर हो जाता है। वैसे तो सभी सिक्के की वैल्यू, उनका महत्व अलग अलग होता है। 50 पैसे के और भी सिक्के होते हैं, जैसे 1957 के और 1959 के। वे सिक्के भी रेयर होते हैं, परंतु इस समय वे सिक्के मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको दर्शाया नहीं है। जिन सिक्कों की जानकारी 50 पैसों में मैं नहीं दे पाई, ऐसे सिक्कों के आप मान लीजिए कि ये सिक्के कॉमन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी आज की 50 पैसों की संपूर्ण जानकारी। जो मेरे पास सिक्के थे उनकी मैंने आपको वैल्यू बताई है। वास्तव में यदि आपके पास ऐसे सिक्के हों तो प्लीज़ उन्हें कलेक्ट करके रखें। ज़्यादातर आप बेचने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा काम आप ना करें। आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।